Hello बच्चों, let's read the question. So the question tells what is common between vegetative reproduction and apomixis, and the options are A, both occur around the year, B, both produces progeny identical to the parent, C, both are applicable to only dicot plants, and D, both bypass the flowering phase. So let's have the key concept. So यहाँ पे जो हम key concept पढ़ने वाले हैं, that is our वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? सो एज द नेम सजेस्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे जो न्यू प्लांट्स होते हैं हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम स्टेम को यूज कर सकते हैं, हम लीव्स को यूज कर सकते हैं एज वी सी इन द ब्रायोफिलम। ऑलराइट, वी कैन use the roots. So these are the type of asexual reproduction जहाँ पे हमारे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको छोड़कर हम बाकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको यूज करते हैं टू हैव न्यू प्लांट। ऑलराइट, सो दैट इज आवर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। Why? Because there is no fusion of gametes. Gametes का तो fusion यहाँ पे हुआ ही नहीं है. And if there is not fusion of gametes, so genetic diversity भी नहीं आएगी, कोई ऐसा genetic change भी नहीं आएगा. So as a result जो हमारे new offspring होंगे, new plants होंगे, वो genetically identical होंगे. That means clones produce होंगे. और clones क्या होता है? Genetically identical to the parent. Genetically and morphologically बिल्कुल similar होंगे to their parent. Alright. अब बात करते हैं चलिए हम एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस क्या होता है? सो एपोमिक्सिस भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट यहाँ पे देयर इज अ स्लाइट चेंज, एंड व्हाट इज दैट? यहाँ पे इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एपोमिक्सिस जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका मतलब होता है विदाउट फ्यूजन। यहाँ पे देयर विल बी नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और अगर यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे भी नहीं आएगी। So no genetic diversity here. As a result, what will happen कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, जो हमारा एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा? इट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। दैट मीन क्लोन होगा, आइडेंटिकल, जेनेटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। अब ये जो एपोमिक्सिस होता है इसमें फ्यूजन नहीं होता किसी भी गैमेट्स का। स्टिल इट इज सेड दैट एपोमिक्सिस जो होता है इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? व्हाई इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ स्टिल फॉर्मेशन ऑफ सीड। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन होता है, सिमिलरली एपोमिक्सिस में भी सीड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी एम्ब्रियो बनेगा। बट यहाँ पे वो जो सीड फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस में कहीं भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ। That's why we said that it mimics. Actual में sexual reproduction नहीं है, but it do the mimicry of the sexual reproduction by producing seed, as we see in the sexual reproduction. But no fertilization. Fertilization नहीं होगा. All right. What are the plants that show the apomixis? We have mango, citrus. All right. These are the examples that show the apomixis. Also, it is asexual reproduction. I should write. और एसेक्सुअल क्यों है? बिकॉज फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड अपोमिक्सिस। सो ए ऑप्शन कहता है बोथ अकर राउंड द ईयर, बी ऑप्शन कहता है बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों में ही जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती है बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एट ऑल। दोनों ही केसेस में क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे होगा दैट विल बी बी। सी ऑप्शन कहते हैं बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट, ये गलत हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन कहते हैं बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट। थैंक यू।